तो बच्चों, अब हम बात करेंगे अबाउट प्रोसीजर्स। लास्ट क्लास में हम लोग ने मॉड्यूल स्टार्ट किया था और हमने फंक्शंस को डिस्कस किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं विथ प्रोसीजर। बच्चों, व्हाट इज अ प्रोसीजर, इसकी बात करते हैं। अ प्रोसीजर, इट इज अ प्रोसीजर इज अ मॉड्यूल दैट डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू। प्रोसीजर एक ऐसा मॉड्यूल है जो वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ठीक है, अब वैल्यू रिटर्न करने का मतलब है कि वैल्यू प्रोड्यूस करना। तो प्रोसीजर डज नॉट प्रोड्यूस द वैल्यू। ठीक है। हाउएवर आउटपुट कर सकता है लेकिन प्रोड्यूस नहीं कर सकता। देखो, रिटर्न करना और आउटपुट करना दो अलग अलग बातें हैं। इसको हम आगे डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास, सॉरी इन दिस क्लास। ठीक है। प्रोसीजर इज कॉल्ड टू यूज। आप इसको कॉल करवाते हो यूज करने के लिए, इसको कॉल का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे कैसे काम करता है। तो पहले हम बात करते हैं प्रोसीजर के सिंटेक्स की। क्योंकि मॉड्यूल बनाना है तो मॉड्यूल बनाने के लिए हमें इसका सिंटेक्स बनाना होगा। जैसे फंक्शन था, हम बताते थे फंक्शन है, वैसे ही प्रोसीजर हम बताते हैं कि ये एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर लिखा, प्रोसीजर का नाम आएगा आइडेंटिफायर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर, और उसके पैरामीटर्स। पैरामीटर आर द वैल्यूज दैट आर पास्ड इन अ मॉड्यूल। तो पैरामीटर एक या उससे ज्यादा, और उसकी डेटा टाइप्स। और डेटा टाइप भी एक या एक से ज्यादा। ठीक है। अब जो भी काम मुझे अपने पैरामीटर में जो प्रोसीजर में करना है वो ऑब्वियसली एक्शन आ गया, और एंड फंक्शन टू एंड, सॉरी एंड प्रोसीजर टू एंड द प्रोसीजर, ये डालना लाजमी है। ठीक है। तो लेट अस डू अ क्वेश्चन, अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आता है बच्चों। राइट, सवाल लिखते हैं, राइट अ प्रोसीजर कन्वर्ट that takes temperature, temp in Celsius as parameter। ठीक है। Calculate, yeah, sorry, my bad. It converts temperature in Celsius to Fahrenheit। अब फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कन्वर्ट करने के लिए बच्चों अब याद रखिएगा, एक सिंपल सा मैथमेटिकल फॉर्मूला है। जब भी आपको इस तरह का सवाल एग्जामिनर देगा जिसमें कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, एक्सक्लूडिंग एवरेज एंड परसेंटेज, वो आपको फॉर्मूला देगा। तो यहाँ पे हमारे पास एक्स डिग्री सेंटीग्रेड फैट सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करने का सिंपल सा तरीका है कि एक्स डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास है, मल्टीप्लाई बाय 9/5 प्लस 32, दैट इज द मैथमेटिकल फॉर्मूला टू कन्वर्ट टू फ़ारेनहाइट। दिस इज वाई डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों? नेम ऑफ आर प्रोसीजर इज कन्वर्ट। नेम ऑफ द प्रोसीजर इज कन्वर्ट दैट टेक्स अ टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर किसमें लेगा? सेल्सियस एज पैरामीटर। इट कन्वर्ट्स सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। चलो, प्रोसीजर लिखा बच्चों। प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम क्या आ गया बच्चों? कन्वर्ट टेम्परेचर इन सेल्सियस एज टेम्परेचर। द टेम्परेचर का डेटा टाइप क्या होता है? यहाँ रियल होगा क्योंकि पॉइंट्स मारने का चांस हो सकता है। आए, अब मुझे कुछ रिटर्न नहीं करना तो मैं रिटर्न का जिक्र नहीं करूंगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, डिक्लेयर करते हैं बच्चों। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया फ़ारेनहाइट का एज रियल अगेन। टू कैलकुलेट द टेम्परेचर मैं लिखूंगा यहाँ पे फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू टेम्परेचर
मल्टीप्लाई बाय 9/5 -32, सॉरी +32। दैट इज हाउ यू कैलकुलेट। अब मैं यहां अगर लिखूं आउटपुट फ़ारेनहाइट, तो ये बेसिकली इस प्रोसीजर को आउटपुट कर देगा, यानी कि इस प्रोसीजर का आउटपुट क्या आएगा? फ़ारेनहाइट आएगा। एंड प्रोसीजर। अब सर क्या डिफरेंस है फंक्शन में और क्या डिफरेंस है प्रोसीजर में? फंक्शन रिटर्न कर रहा है या आउटपुट कर रहा है, बात तो एक ही होगी। नहीं, बात ऐसे एक नहीं है। सही है। फंक्शन में अगर मैं प्रोसीजर, तो मैं प्रोसीजर में लिखता हूँ वेट कॉल, यहां पर हम इस्तेमाल करते हैं कॉल। फंक्शन प्रोसीजर को इस्तेमाल करने के लिए हम करने वाले हैं कॉल। और मैं लिखूंगा कॉल हमारे प्रोसीजर का नाम कन्वर्ट। और लेट्स सपोज अभी हमारा टेम्परेचर हो रहा है, लेट्स से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अब से 15 डिग्री लिखूंगा, तो ये मुझे इसको कन्वर्ट कर देगा इनटू फ़ारेनहाइट। समझ आई बच्चों? कैसे कन्वर्ट करेगा? बेसिकली कैलकुलेशन क्या परफॉर्म हो जाएगी कि 15 × 9/5 + 32, तो 3 3 9 27 +32 कितना हो जाएगा? 27, 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से ये आ गया टेम्परेचर। तो ये कैलकुलेशन इसने परफॉर्म की। इधर मैंने कॉल कन्वर्ट लिखा। फंक्शन को हम कॉल नहीं करते, फंक्शन को हम असाइन करते हैं। अगर अगर सिनेरियो, अगर इट्स एन इफ सिनेरियो, कि इफ फंक्शन इफ कन्वर्ट वाज अ फंक्शन, तो हम कॉल का लफ्ज इस्तेमाल ना करके हम करते लेट सपोज एक्स इक्वल्स टू कन्वर्ट लिखते हैं। और यहां अगर मैं 15 देता, तो ये जो आउटपुट प्रोड्यूस हुआ है 59, ये कहां स्टोर होता? ये एक्स में स्टोर होता। यहां पे बेसिकली एक आउटपुट स्क्रीन के ऊपर ये उसको डिस्प्ले करवाएगा 59, जहां पे कॉल का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। बात समझ आई? दोनों में डिफरेंस है। एक वैल्यू प्रोड्यूस कर रहा है फंक्शन। फंक्शन प्रोड्यूसेस अ वैल्यू, function produces and returns a value. Procedure does not produce or return a value. All right, bachcho, this is a question from this is summer 2021, paper 1, paper 2, variant 2। ठीक है, ये इसका एयर रेफरेंस है इस सवाल का। इट सेज ओवर हियर अ प्रोसीजर काउंट वोवेल्स विल। आपको बता दिया प्रोसीजर का नाम क्या है, काउंट वोवेल्स है। Be called with a string containing alphanumeric characters as its parameter। इसमें एक पैरामीटर है that is an alphanumeric string। Count and output the number of occurrences of each vowel A, E, I, O, U in the string। Count and output the number of occurrences of the other alphabetical characters as a single total। तो आपसे कह रहा है कि भाई आपके पास एक लेटर, लेट्स सपोज एक स्ट्रिंग दी हुई है, लेट्स अज्यूम दिस दिस अल्फान्यूमेरिक स्ट्रिंग कैरेक्टर्स इज सी एस विद सार। ठीक है। और आपने क्या बोला? आपसे बोला काउंट एंड आउटपुट नंबर ऑफ अकेरेंस ऑफ ईच वॉवल। ईच वॉवल का मतलब यहां पे ये हुआ बच्चों कि ए अलग, आपने काउंटिंग करनी, काउंटर लगाने कितने अलग अलग, एक काउंटर ए का, एक ई का, एक आई का, एक ओ का, एक यू का। और एक काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंसेस ऑफ अदर अल्फाबेटिकल कैरेक्टर्स एज अ सिंगल टोटल। एज अ सिंगल टोटल यानी कि एक इसमें बोल दिया नॉन वॉवल्स का। ऑब्वियसली सारे काउंटर है, तो सबकी इनिशियल काउंट क्या होती है? 0 होती है। तो आपको 6 एक तरीके से काउंटर चाहिए। अगर पहला लेटर आप एक्सट्रैक्ट करोगे, आपसे कह रहा है एक्सट्रैक्ट करो, और पहला लेटर आपने कहा सी, आपने चेक किया कि सी, ए, ई, आई, ओ या यू है, तो ठीक, उनमें से किसी को +1 कर दोगे। नहीं है तो आप नॉन वॉवल में +1 कर दोगे। फिर एस की बारी आई। एस में भी आपने यही किया, नॉन वोवेल को +1 कर दिया 2। डब्ल्यू में भी यही होगा।
तो ये हो गया 3। फिर आया आई। आई पे आते ही आपने इसको +1 कर दिया। तो इस तरह से चलने वाला है प्रोग्राम। द स्ट्रिंग में कंटेन ओन बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर। स्ट्रिंग में जो है वो दोनों अपर केस और लोअर केस हो सकता है। दैट मीन्स कि आप इसको बच्चा या तो ये कंप्लीटली अल्फाबेटिकल, यानी कि कंप्लीटली अपर केस है तो कंप्लीटली लोअर केस है। तो हम इसमें एल केस या यू केस या टू अपर या टू लोअर को इस्तेमाल कर सकते हैं। Each count value will be stored in a unique element of a global 1D array character count of type integer। इसने कह दिया यहाँ पे भाई हमारे पास ये जो डेटा हम स्टोर करें ना ये ग्लोबल 1D array करें काउंट में। द array, now it says over here also the array will contain 6 elements, यानी कि हमने ये जो 6 एलिमेंट्स निकाले ना ए ई आई ओ यू, 5 वोवल्स और नॉन वोवल्स का, ये बेसिकली बन जाएगा एक एरे। ठीक है। अब ये एरे कैसे बन जाएगा बच्चों, देखो इसको। ये एरे कुछ इस तरह से बन जाएगा कि आपके पास ये एरे बन गया 6 एलिमेंट्स का। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6 एलिमेंट्स का ये एरे बन गया। राइट अ सूडो कोड फॉर द प्रोसीजर काउंट वॉवल्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन द क्वेश्चन अगेन टू यू। ठीक है। द क्वेश्चन इज सेइंग कि भाई आपको एक स्ट्रिंग इनपुट करनी है, आपको एक स्ट्रिंग पैरामीटर पास की जाएगी। ठीक है। हम अज्यूम कर लेते हैं ये स्ट्रिंग हमारी, यही मेरी वाली, मेरा जो स्लोगन है सी एस विद साया है। ठीक है। आपने चेक करना है कि इस स्ट्रिंग में कितने वॉवल्स हैं, जिसमें ए ई आई ओ यू, यानी ये कितने ए हैं, कितने ई हैं, कितने आई हैं, कितने ओ हैं और कितने यू हैं, और साथ साथ कितने नॉन वॉवल। तो आपको 6 अलग अलग काउंटर चलाने हैं। समझ आई बच्चों। आपसे कह रहा है काउंट एंड आउटपुट द नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ ईच वॉवल। तो आपने हर वॉवल के अकरेंस को काउंट और आउटपुट कराना। तो ए अलग है, ई अलग है, आई अलग है, ओ अलग है, यू अलग है। सही है। अच्छा। फिर कह रहे हैं काउंट एंड आउटपुट द अकरेंस ऑफ ऑल अदर कैरेक्टर्स एज अ सिंगल डिजिट, कि अब इसके अलावा ए ई आई ओ यू के अलावा कुछ भी आएगा तो वो क्या होगा, नॉन वोवेल होगा। बात समझ आई। फिर आपसे कह रहा है कि जितना भी काम आप कर रहे हो ना, जो डेटा शो कर रहे हो, ये आप एक ग्लोबल 1D एरे कैरेक्टर काउंट में कर रहे हो। तो आपके पास एक एरे आ गया कैरेक्टर काउंट नाम का। समझ आइए बच्चों। चलो। तो प्रोसीजर का नाम बच्चों हमारे पास है, प्रोसीजर आपको बताया हुआ है लेकिन लिखा हुआ नहीं, तो टेंशन वाली बात नहीं है। प्रोसीजर का नाम है काउंट वॉवल्स which takes an alphanumeric character। तो मैं इसको टी एस एज इन दिस स्ट्रिंग इस्तेमाल कर रहा हूं। बच्चों ट्राई यूजिंग फुल फॉर्म्स, आप लोग फुल फॉर्म्स कोशिश कीजिए, इस्तेमाल कीजिएगा। डिक्लेयर वगैरह सब होगा। सर अब मुझे नहीं पता मैं डिक्लेयर कौन सा क्या क्या करना है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। इसका आसान तरीका ये है कि आप 1 2 और 3 लाइन छोड़ दो डिक्लेयर के लिए। अब 3 लाइन डिक्लेयर के लिए क्यों छोड़नी है बच्चों, एक आप डिक्लेरेशन, आप देखो 6 आपके डेटा टाइप्स हैं। ठीक है। आपके पास बेसिक 6 डेटा टाइप्स हैं, स्ट्रिंग, इंटीजर, रियल, कैरेक्टर, बुलियन और डेट। क्या इस सवाल में डेट का जिक्र है? नो। तो डेट की जरूरत नहीं, बच गए 5। क्या इस सवाल में आपके पास क्या इस सवाल में आपके पास बुलियन है? नो। यू डू नॉट नीड बुलियन, तो बुलियन भी हट गया। अब क्या आपको इस सवाल में रियल डेटा की जरूरत है? नो, यू डू नॉट नीड रियल डेटा। अब क्या क्या बच गया? स्ट्रिंग, कैरेक्टर, इंटीजर। से स्ट्रिंग डेटा से काम कर रहे हैं, स्ट्रिंग तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है। हर लेटर को एक एक करके एक्सट्रैक्ट करना है तो कैरेक्टर डेटा भी चाहिए ही चाहिए। और उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए मुझे एक इंटीजर इंडेक्स वैल्यू चाहिए, तो मुझे 3 तो चाहिए ही चाहिए। इसके अलावा भी चाहिए हो सकती है, लेकिन ये 3 तो मुझे चाहिए। तो मैं 3 लाइनें छोड़ देता हूँ डिक्लेयर के लिए, बाद में कर लूंगा, ताकि अगर कुछ मिस भी ना हो ना। तो 3 लाइनें छोड़ दी डिक्लेरेशन के लिए, 2 लाइनें छोड़ दी मैंने इनिशियलाइजेशन के लिए। अगर यहां मैं कुछ भी ना करूं ना तो गम नहीं है, लाइनें छोड़ने का मसला नहीं है। एम्पल स्पेस होता करने के लिए। ठीक है।
अच्छा, इसने बोला है कि ग्लोबल एरे, ग्लोबल का मतलब हुआ कि बच्चों वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो जब वो ग्लोबल है तो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, तो मुझे डिक्लेयर करने की जरूरत या इंस्टॉलेशन करने की, ऐसा डिक्लेयर करने की जरूरत नहीं है। सही है। इसमें इस्तेमाल बिल्कुल मिट का फंक्शन होगा। अब बच्चों पहली चीज, मैं इस्तेमाल कर रहा हूं कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग। तो बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ काउंटिंग में एक चीज का खास ख्याल होता है, काउंट की पहली वैल्यू इनिशियलाइज कर दी जाती है जीरो से। तो पहला काम मैं ये कर लेता हूं, मैं फॉर का लूप चला देता हूं, फॉर इंडेक्स 1 2 6 का टाइम्स लूप चला देता हूं एरे की 6 आइटरेशंस की, और मैं बोलता हूं कि कैरेक्टर काउंट इंडेक्स इक्वल टू जीरो। इसको जीरो इनिशियलाइज कर दिया। और नेक्स्ट, ये क्या किया बच्चों, मैंने एरे के तमाम एलिमेंट्स को, अभी समझो मैंने एक 6 एलिमेंट्स का एक एरे बना लिया। मैं 1 2 3 4 5 और 6 एलिमेंट्स का एरे आ गया मेरे पास। 1 2 3 4 5 6, और सबको मैंने जीरो असाइन कर दिया। यानी कि 6 डिफरेंट काउंटर्स हैं, एक काउंटर ए का, एक ई का, आई का, ओ का, यू का, और नॉन वॉवल्स का। अब हम क्या करेंगे बच्चों, एक और चीज, इसने यहां बोला है मुझे कि द स्ट्रिंग में कंटेन बोथ अपर केस एंड लोअर केस कैरेक्टर्स, और यहां पे इसने वॉवल्स को जो हमारे लिए रखा है वो लोअर केस रखा है। तो मैं ये कर लूंगा कि मैं सबको एक साथ कंसिडर कर लूंगा, तो मैं एक न्यू स्ट्रिंग बना लूंगा। एक न्यू स्ट्रिंग बना लिया, मैंने बोल दिया कि भाई वो जो है न्यू स्ट्रिंग इक्वल्स टू टू अंडरस्कोर लोअर दिस स्ट्रिंग। मैंने क्या किया बच्चों, दिस स्ट्रिंग में जो डेटा था, फॉर एग्जांपल हम अज्यूम करते हैं दिस स्ट्रिंग में सी एस एच से आया था, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया इनटू स्मॉलर लेटर्स। अच्छा, इसको अलग से इसलिए किया क्योंकि मैंने आपको बताया था पैरामीटर का रूल क्या है बच्चों, पैरामीटर कैन नॉट बी चेंज, आप पैरामीटर को चेंज नहीं कर सकते। तो मैंने एक नया वेरिएबल बना लिया, उसमें पैरामीटर स्टोर करवा दिया और उसको चेंज कर दिया, जिससे मेरे ओरिजिनल पैरामीटर पे कोई इफेक्ट नहीं आया। बात समझ आई बच्चों। अब एक और बार लूप चलाऊंगा फॉर इंडेक्स, अब चलाऊंगा 1 2 लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग, के जितनी भी लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग है उतनी बार लूप चलेगा। ठीक है, फॉर इंडेक्स 1 2 लेंथ ऑफ न्यू स्ट्रिंग लगा दे ताकि वो इतनी बार आइटरेट करे। और अब मैं टीसी दिस कैरेक्टर में मिड का फंक्शन लगा के एक्सट्रैक्शन करूंगा, और एक्सट्रैक्शन में करूंगा न्यू स्ट्रिंग से, न्यू स्ट्रिंग कॉमा इंडेक्स कॉमा 1। सही है। ये मैंने इसको इस तरह से एक्सट्रैक्शन की है। अब ये लूप जितनी बार चलेगा उतनी बार वो लेटर्स एक्सट्रैक्ट होते हैं मेरे पास आते रहेंगे। अब मुझे क्या चेक करना है कि ये टी सी ए ई आई ओ या यू तो नहीं। तो मैं ये कर सकता हूं, मैं इसके लिए केस स्टेटमेंट लगा सकता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे केस ऑफ टी सी या केस टी सी ऑफ, दोनों एक्सेप्टेबल है। आपने लिखा ए, तो अगर वो ए है तो आई एम यूजिंग कैरेक्टर काउंट सी सी, मतलब उसको शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप लोग प्लीज फुल फॉर्म लिखिएगा, सी सी। ठीक है, कैरेक्टर काउंट इंडेक्स यानी कि 1 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 1 + 1। मतलब ये हुआ कि भाई मेरे पास कैरेक्टर काउंट 1 पे क्या है, ए है, राइट। तो A + 1 हो जाएगा अगर टीसी ए के बराबर है तो। बी कैरेक्टर काउंट 2 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 2 प्लस, सॉरी नॉट बी, माय बैड, ई 1। इफ आई हैव आई कैरेक्टर काउंट 3
इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 3 +1। और फिर ओ है मेरे पास कैरेक्टर काउंट 4 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 4 +1। यू कैरेक्टर काउंट 5 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 5 +1। एंड देन अदरवाइज, क्योंकि अब आखिरी ऑप्शन है तो आखिरी ऑप्शन हमेशा अदरवाइज होता है। अदरवाइज कैरेक्टर काउंट 6 इक्वल्स टू कैरेक्टर काउंट 6 +1। एंड केस नेक्स्ट। तो बच्चों ये मेरे पास सारे लेटर्स एक्सट्रैक्ट हो गए और सारे क्या काउंटिंग भी पूरी हो गई। तो अब फाइनली इसने भी बोला है सवाल में बच्चों हम लोगों से कि आपने काउंट तो करना है लेकिन आउटपुट भी करना है। तो अब हम लोग एक और बार लूप चला देंगे और इस बार वापस से फॉर का लूप चलेगा। फॉर इंडेक्स वापस से स्टार्ट होगा 1 2 6 एंड देन हम आउटपुट कर देंगे कैरेक्टर काउंट इंडेक्स। तो जो भी काउंटेड वैल्यू होगी वो हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट करके। एंड अब हमारा प्रोग्राम खत्म होता है तो हम बोल देते हैं एंड प्रोसीजर बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टू रिटर्न एनीथिंग। तो हम लोग यहीं पर प्रोग्राम खत्म कर देंगे। सवाल यहाँ पे एंड नहीं हुआ, हमने ऊपर जगह छोड़ी थी फॉर डिक्लेरेशन, हम डिक्लेयर कर लेंगे। तो अब मैं लिखता हूं डिक्लेयर। मुझे इंडेक्स नाम का वेरिएबल चाहिए था तो आई एम गोना असाइन इंडेक्स एज इंटीजर। मुझे कैरेक्टर काउंट सॉरी टीसी एक वेरिएबल था दैट इज कैरेक्टर डेटा टाइप, तो यहाँ लिख दिया कैरेक्टर और डिक्लेयर वापस से किया और मैंने यहाँ लिख दिया एन एस न्यू स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। ठीक है। अब आई डोंट सी अ नीड टू इनिशियलाइज एनीथिंग, तो हम इसको 2 लाइन खाली भी छोड़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा प्रोग्राम यहाँ पर सही है। दिस इज एन 8 मार्क का क्वेश्चन, आई अज्यूम यस दिस इज एन 8 मार्क का क्वेश्चन। आपको 8 मार्क्स इस पूरे काम के मिलते हैं।